वीरेंद्र, वीरेंद्र कहाँ गए? ये लो, तुम यहाँ हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो, सोना नहीं है क्या? जल्दी आओ, चलो। मम्मी। हाँ बेटे। बहुत परेशान है ना आप? अब परेशानी वाली बात तो है ही ना मम्मी। अब जब मोहल्ले में भी इतनी बड़ी बात हो जाती है तो सबको टेंशन तो हो ही जाती है, मगर अब ये इतनी बड़ी बात हमारे घर में हो गई है तो टेंशन तो होगी ही। लेकिन मम्मी, अब तो आप समझ गई ना कि मैंने आपको सुमन के बारे में जो कुछ भी बताया था बिल्कुल सही थी मैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रांजल। जिसे इतना अच्छा समझकर सब लोग इस घर में लेकर आए थे, वो ही न जाने क्या क्या तमाशे कर रही है। मम्मी, शुक्र करिए कि अभी ये तमाशा चार दीवारी में ही चल रहा है। अरे कल को ये तमाशा बाहर जाएगा ना तो सोचिए क्या होगा। बाहर वाले हमारे खानदान पर उंगली उठाएंगे और सबसे पहले उंगली तो आप पर और पापा पे उठेगी ना, क्योंकि आप लोग सबसे बड़े हैं। अब बाहर वालों को कौन समझाएगा मम्मी कि हम सब रहते तो एक ही छत के नीचे हैं मगर अलग अलग, और तो और हम लोगों की अलग अलग मेंटालिटी भी है। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मेरा तो मन खट्टा हो चुका है प्रांजल। ये भी दिन देखने थे इस घर में अनाथ और लावारिस बच्चे पलेंगे। मम्मी, मन तो मेरा भी बहुत खट्टा हो रहा है, मगर अब क्या किया जाए। मुझे तो शर्म आती है सुमन को अपनी बहन तक बोलने के लिए, और तो और हम दोनों को अब एक ही छत के नीचे भी रहना पड़ेगा। This is too much। अब anyway, क्या कर सकते हैं हम लोग। बहुत हो गया, अब तो नारायण जी से बात करनी ही पड़ेगी। हेलो। हेलो उर्मिला जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, नारायण जी हैं? नहीं, वो इस वक्त घर में नहीं है। बताइए क्या बात है? अब क्या बताऊँ उर्मिला जी, ये सुमन की वजह से हम लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं। सुमन के कारण? हाँ, अब सुमन के साथ जो हादसा हुआ वो तो आप जानती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि। बताइए ना, वो ठीक तो है ना? अब वो ठीक है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम लोग ठीक नहीं है। पता नहीं कहां से कोई बच्चा उठा लाई है, कहां से लाई है, किसका है, कुछ बताती ही नहीं। पूछो तो कहती है कि मेरी सहेली का है, और अब मेरा ही समझो। क्या सुमन ने ऐसा किया? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वही तो, अब आप समझ सकती हैं कि हम लोग कितना टेंशन में होंगे। ये तो सुमन ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। लक्ष्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सुमन से मैं बात करूंगी। अरे अगर उसे बच्चे से इतना ही मोह था तो आपसे कह देती, मुझसे कह देती। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे जरूर बात करूंगी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, ओके, बाय। हाँ हाँ, समझ गई मैं। ओफ ओफ, अब हर बात आपको क्या फोन पर बताऊं मैं वहां आ रही हूँ बोला ना। अरे कहाँ जाने की बात है रे लली?
मामा के पास, और आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। हाँ हाँ चलो चलो, जरूर चलूंगा है। और वैसे भी अब लल्ली वक्त आ गए है कि उर्मिला के साथ बैठ के जरा तफसील से बात कर ली जाए, डिटेल में, तसल्ली से। ये आप हर बात पे इतना भाषण क्यों देते? अरे- चलिए ना चुपचाप वहाँ पर। हाँ चलो चलो। अब क्या ढूंढ रहे? ना कछु नहीं, मैं पान को डब्बा ढूंढ पर जान दे मरन दे, चलो। आज ये बात हो ठीक। अरे राधे राधे जीजा जी। राधे राधे। अरे हम तो अच्छे हैं साहब, आप सुनाओ कैसे हो? है मामा जी, हाँ हो गई आपकी राधे राधे? हाँ चले मामा से मिलने? हाँ चलो। जहाँ कुर्सी देखते वहाँ कुल्फी की तरह जम जाते हैं। ना ना चलो, मैं आयो, आप यहीं रहियो, हैं आयो। दोनों साथ में आ गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। लक्ष्मी का फोन आया तो था मेरे पास, लेकिन मामला इतना सीरियस है ये मुझे मालूम नहीं था। अरे सीरियस की क्या बात कर रही है उर्मिला? शरीफ खानदान के लोगन के लिए तो डूब मरने की बात है ससुरी। और नहीं तो क्या मामा, ऊपर से वो सुमन कहती है कि मेरी सहेली का बच्चा है। अब आप ही बताइए, उसकी ऐसी कौन सी सहेली जिसे हम नहीं जानते? और माफ करना प्रांजल, तुम्हारे ससुराल वाले हैं भी बड़े कमजोर। अरे मेरे यहाँ ऐसा हुआ होता तो मैं तो कब का उसे बाहर निकाल देती। हाँ अरे उस घर में तो प्रॉब्लम खड़ी की, हमारी भी नाक कटवाने पे तुली हुई है। और तुम्हें मालूम है प्रांजू, पहली बार सुमन की सास का फोन आया मेरे पास, और वो भी शिकायती। अरे मामा, अगर सास बहू में ठंड रही तो ठंडने दीजिए ना। मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि सुमन के दिमाग में है क्या? अरे अच्छी बात है या बुरी बात? अरे राधे राधे, अरे लड़की तू भी कैसी बात कर रही है? अरे हमें अच्छों का है, सब बुरा ही बुरा है। बता है, एक सड़क छाप छोकरे गुजा को अतोन पतो कछु पतो ही ना है, वागू उठा करके ले आई अपना बेटो बना करके। तो मुझे बताओ या मैं अच्छो है का? सारो बुरा ही बुरा है। और कैसे वक्त पे ले आई? जब आपको पति, खुद को पति अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस रहे हैं। मेरी समझ में तो सब आप लिया गई लड़की। हाँ अगर उसको कुछ सोचना ही था तो अपने पति के बारे में सोचती। और हाँ प्रांजू, मैं तुमसे भी कह देती हूँ, तुम इन झमेलों में मत पड़ो, अपना ध्यान सुरेंद्र पे रखो। हाँ वो तो रखती ही हूँ ना मैं मामा। अच्छा एक बात बताओ प्रांजू, ये अमित के मामले में तुम्हारा क्या ख्याल है? मामा, अमित का मामला तो बिल्कुल साफ है। अरे वो तो लंबा फंसने वाला ही है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों से तो मामा अच्छे नहीं निपट पाए, तो ये अमित क्या चीज है? वो तो रास्ते पर आएगा ही एक दिन। मगर बात यहाँ अमित की नहीं हो रही ना, बात तो सुमन और उस बच्चे की हो रही है। उन दोनों का क्या किया जाए? अरे लल्ली कछु तो करना पड़ेगा साहब। हाँ सुमन कुमारी ने अपने वक्त में तोकू का कम टेंशन दिएगा है। देखो मौके को फायदा उठाना चाहिए, क्यों है? हाँ प्रांजू, मेरे ख्याल में तो भैया सही कह रहे हैं। ओहो, ये तो मुझे भी पता है, मगर ये सब किया कैसे जाए? सुमन को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जो कुछ भी करूंगी ना, परफेक्ट प्लानिंग के साथ करूंगी इस बार। हाँ लल्ली जी, तो हमको मालूम है कि तू पूरी प्लानिंग के साथ काम करेगी। तेरी अकल पे तो हम सबको भरोसा है, क्यों साहब है? लेकिन अब ये बता दे उर्मिला को कि तू करेगी क्या, या माने मोकू भी पता चल जाएगा है? मामा जी, आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए? नहीं, यही तो सोचने आए ना हम लोग यहाँ पर। हाँ जी बात भी ठीक है? और उर्मिला तू भी वहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? अरे लल्ली के पास आके या कि मदद कर सोचने में, ये बेचारी अकेली किन तो सोचेगी, है कि ना? है देखो साहब, मेरे ख्याल से तो हम सबको मिलकर के ये सोचना चाहिए कि बच्चों ससुरो है कौन को, ये पता लगाना चाहिए। हो गया? इतना आसान नहीं है मामा जी। तो एक काम करो ना, ये सुमन और अमित का झगड़ा करवा दो। ओफ मामा, वो तो पहले से ही चल रहा है ना, अब क्या करूं मैं? और अच्छा तो एक काम हो सके, बांके बिहारी लाल की कपास है, तुम कहो तो मैं बच्चे को ससुरे को उठवा दूं, किडनैप करवा दूं। लगा लिया आपने में बुद्धि? अब चुपचाप खड़े रहिए। तो तू भी तो कछु बता लल्ली है, हर वक्त मुंह को डांटती रहती है। उर्मिला समझे कुछ कोई अच्छी बात है? मैं आपको डांट नहीं रही, मैं आपको एक काम बता रही हूँ। इनफैक्ट काम नहीं, मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ, और इस आइडिया को आपको अंजाम देना है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, बता मोकू है, बता तेरा का आइडिया है, कैसा आइडिया बता है? आपको हर चीज अकेले सुननी है? ना 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 चलिए मामा। हाँ चलो चलो, हाँ साहब मम्मी को भी बतानी चाहिए। हाँ बता बता। चलिए मामा। तो फिर हम आसानी से ये जंग जीत जाएंगे। अरे वाह साहब वाह, ये हुई कुछ पते की बात है। क्यों भाई उर्मिला, बाकी बिहारी लाल कृपा से
मेरे साथ रह करके लड़की कितनी होशियार रह गई है। ना ओहो, मैं गलत कह गया लल्ली। तेरे साथ रह करके मैं कितना होशियार है जो, है ना? दिख रहा है। हाँ, क्या दिख रहा है? मतलब कितना होशियार हो गए हैं आप। जीजू, अरे सुमन, आओ बैठो। क्या बात है सुमन, कुछ काम था? हाँ जीजू, घर में सबने मुझे इस बच्चे के बारे में सवाल पूछे कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन जीजू, आपने नहीं पूछा। बताइए ना क्यों। क्योंकि कोई भी सवाल पूछ के मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था सुमन। सुमन, ये बच्चा कौन है, कहां से आया, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं तो इतना जानता हूं कि तुम सुमन हो, हमारी सुमन, और तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। और सुमन, मेरा विश्वास ये कहता है कि तुम जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर करोगी। अरे पागली, ये क्या कर रही हो ना? हेलो। हेलो वकील साहब, मैं नारायण कोठारी बोल रहा हूँ। हाँ नारायण जी बोलिए। वकील साहब, आपके कानून में कोई तो प्रोविजन होगा जहाँ बच्चे को माँ से मिलने दिया जाए। आप रोशन की बात कर रहे हैं ना नारायण जी? जी। वो लोग उसे प्रिया से मिलने नहीं दे रहे हैं क्या? जी नहीं, प्रिया ने कई चक्कर लगाए लेकिन वो लोग उसे रोशन से मिलने नहीं दे रहे। ये तो बड़ी बुरी बात हुई ना। ये तो बहुत गलत बात है। छोटे बच्चे से माँ को मिलने की इजाजत तो कानून भी देता है। आप चिंता मत कीजिए नारायण जी, मैं कल ही कोर्ट से परमिशन लेकर आपको ला दूंगा, फिर वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। सुजाता, प्रिया को तो मैंने तगड़ा डोज दिया है, लेकिन पता नहीं पैसे कब मिलेंगे। 1-2 लाख मिल जाए तो थोड़ा आराम मिलेगा। What do you say? तुम जब भी सोचते हो छोटा ही सोचते हो। 1-2 लाख, प्रिया, बच्चा। अच्छा, मैं छोटा सोचता हूँ।
मैं जान सकता हूं तुम क्या सोच रही हो? मेरी सोच बहुत ऊंची है बबू। मैं तो ये सोच रही थी किसी भी कीमत पर अमित का प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। What? कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ बकु। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही, मैंने पूरी स्टडी की है। अमित चाहे कुछ भी कर ले, ना तो वो वक्त पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगा और ना ही वक्त पर साहब जी को पैसे लौटा पाएगा। और साहब जी वो किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ेंगे, किसी और को देंगे। तो भाई हम क्या बुरे हैं? बस बको, आजकल मेरा दिमाग इन्हीं बातों में उलझा हुआ रहता है। यू ग्रेट सुजाता, अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। देखना बको, ऐसा ही होगा, ट्रस्ट मी। और हाँ बको, प्लीज तुम ये 1 लाख 2 लाख प्रिया बच्चा ऐसी छोटी छोटी बातें मुझसे मत किया कर प्लीज। और हाँ बकुल, मेरी मानो ना तो प्रिया को कुछ रोज तड़पने दो। और देखो ना भाई, वो हमें महीने का खर्चा पानी तो दे ही रही है, हमारे लिए यही काफी है। बकुल, अगर लंबा हाथ मारना है ना तो प्रिया के साथ साथ हमें साहब जी को भी संभालना पड़ेगा, समझे? प्रांजल घर पे नहीं है? अच्छा ठीक है। किससे बात कर रही थी राधिका? वो मोहन से। बात तो प्रांजल से करनी थी, लेकिन वो अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई है। इस वक्त प्रांजल से कौन सी बात करनी थी राधिका? देखो राधिका, एक बार फिर मैं तुमसे कहता हूं कि प्रांजल तुम्हारी बहू है तो मैं भी उसका कोई दुश्मन नहीं हूं। तुम जो चाहे बात करो प्रांजल से, लेकिन कम से कम गलत बातों में प्रांजल का साथ मत दो। सही और गलत में आप फर्क कर ही कहां पा रहे हैं? जानते हैं इस घर में सबसे ज्यादा गलत क्या हो रहा है? सुरेंद्र और प्रांजल की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक बाप होने के नाते आपको इसका ख्याल नहीं, लेकिन एक मां होने के नाते मैं किसी भी कीमत पे सुरेंद्र और प्रांजल की दूरियों को कम करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे प्रांजल से 100 बार और सुरेंद्र से 1000 बार बात करनी पड़े। आप मुझे रोकेंगे नहीं। राधिका,